स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स चल रहा था, आप लोग सबको बेसिक मैथ्स तो क्लियर ही होगा, ठीक है। किसी को इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, बस परसेंटेज का जो कंसेप्ट था वो मैंने 2 बार बता दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स में यही ध्यान रखना है, क्वेश्चंस करने होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, शायद 1-2 नया चीज सीखने को मिलेगा। बट बेसिक मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जो 1-2 नया चीज सीखने को मिले वही हो सकता है एग्जाम में आ जाए और वो नहीं कर पाओ, तो इसलिए क्लासेस कर लेने हैं इसके। आप अगर क्लास नहीं कर पा रहे हो तो इसके रिकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, और नोट्स तो मिलेंगे ही। तो मतलब बेसिक मैथ्स देखना है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, बेसिक मैथ्स का, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते ही क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये ट्राई कीजिए। नाम आपको लिखना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको। वैसे अभी आप नाम बताइए, मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से। आप शुरू में जब स्टार्ट करते हो ना, तो वहां पे नेम का ऑप्शन आता है, आप चेंज कर सकते हो। सर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है। स्टार्ट करते टाइम आएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपका बता दूंगा मैं, ठीक है। जी अभी अभी तो मैं चेंज कर दूंगा, अभी बताइए क्या करना है। सर, सुप्रिया पांडे। सुप्रिया पांडे। जी को डेवलप करने के लिए किसी भी फील्ड में माइक म्यूट कर लीजिएगा सुप्रिया। आंसर आना चाहिए इसका। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं बी से बात हो रहा है, बी हमारा रेफरेंस है, तो बी को 100 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बी 100 है। बी मान लेते हैं 100 है, तो 100 का 40% कितना हुआ? 100 का 40% कितना हुआ? 40 हुआ। 100 का 100 सबसे इजी है ना, 100 का 10% कितना? 10। 100 का 20% कितना? 20। तो ए कितना होगा? ए 40% लेस है। ए इज 40% लेस देन बी, तो ए होगा आपका 60% ऑफ 100। ए 40% कम है ना, यानी ए 60 हो जाए। अगर आपने बी को 100 मान लिया, ये 100 मान कर करना ज्यादा आसान होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि 100 मार के करना ज्यादा आसान होता है। तो अगर मान लेते हैं कि बी 100 हुआ, तो ए 40% लेस है। ए 40% लेस है, तो ए कितना होगा? 60% ऑफ 100, यानी कि ए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% द सम ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का 40% है। अब आपने यहाँ पे बी कितना लिया है? 100 लिया है, ए कितना हो गया? 60 हो गया। तो सी क्या है? 40% ऑफ ए प्लस बी, यानी कि सी है 40/100। ए प्लस बी कितना होगा? 100 + 60।
60 कितना होगा 64, ठीक है, तो C 64 हो गया। अब पूछा गया है, अगर पूछा जाता कि सी बी का कितना परसेंट होगा तो 64% हो जाएगा, लेकिन यहां पे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ सी। ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी बड़ा है ए छोटा है, तो बी माइनस ए कितना होगा, बी माइनस ए होगा 100 माइनस 60 यानी कि 40। पूछा गया है कि 40 सी का कितना परसेंटेज है, तो 40 बाई सी कितना है 64 इंटू 100%, निकाल लीजिए, परसेंटेज यही निकालना होता है, ये तरीका परसेंटेज का, ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल नंबर जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो इंटू 100%, तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा अराउंड 500 बाई 8% लगभग होगा ये। सिक्सटी 62.5% ऑप्शन सी, ठीक है। याशिका आपने लास्ट क्लास मिस किया था, समझ में आ रही चीजें, यस सर। ठीक है। देखिए इसको, आगे बढ़े, हाँ सर। ठीक है। ये ट्राई कीजिएगा, ये ऐसे लिखा है 3 1/2%, इस तरीके है ना, तो 3 1/3%। यदि बिक्री कर 3 1/2% से घटाकर 3 1/3% कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है, जो यहाँ पे ये आएगा, जो 8400 रुपए के अंकित मूल्य के साथ एक वस्तु खरीदता है। आंसर आना चाहिए।
ये कितना हुआ 7/2%। ये कितना हुआ 10/3%। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 10/3। ये तो क्लियर है ना, मल्टीप्लाई 3 टू 1, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 1 7/2, और 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 प्लस 1 10/3%। माइनस करते हैं तो ये कितना होगा आपका 21 माइनस 20, यानी कि 1/6%। 1/6%, 1/6% का डिफरेंस आया है। तो 1/6% ऑफ 8400 जो होगा उसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 1/6% ऑफ 8400 कितना होगा ठीक है, कितना होगा 14 रुपीज, है ना, 14 रुपए का डिफरेंस आएगा। यही बताना था। सर ये वाला नहीं समझ में है, पहले वाला। बता देता हूँ फिर से मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल टैक्स समझते हो आप, हाँ सर। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो ना, कोई भी चीज खरीदते हो तो उसमें एक सेल टैक्स आता है। जैसे गवर्नमेंट का मेन इनकम जो है, अभी आप लोग टैक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स भी नोट्स को मैं दूंगा, नोट्स को ब्रीफ करना होगा तो वो भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तो आपका एक पॉइंट जो है उसमें से कुछ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। क्योंकि आप समझिए ना, इनकम टैक्स जो है ना वो बहुत कम लोग भरते हैं। इनकम टैक्स जो है वो बहुत कम, सबसे कम इनकम टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इनकम टैक्स से सबसे कम इनकम होता है। ठीक है, तो सिर्फ इनकम टैक्स पे गवर्नमेंट डिपेंड करे तो आप जानते हो काफी लोग जो इनकम टैक्स नहीं भर पाते, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट कैसे कमाएगा, तो गवर्नमेंट के कमाने के अलग अलग चार्जेस हैं। आप जानते हो SGST होता है, CGST होता है। उसी तरीके से एक सेल टैक्स था, तो खैर मतलब सारी चीज GST के अंदर आ गया है, लेकिन सेल टैक्स, सेल टैक्स में क्या था कि जैसे मान लेते हैं कि आप 10 रुपए की कोई सामान खरीदते हो, है ना, हाँ 10 सर। रुपए की एक पार्ले जी के बिस्कुट खरीदते हो, तो उसका पे मान लेते हैं कि 10% टैक्स था। ठीक है, 10% का टैक्स था, तो 10%, 10 रुपए का कितना होगा 1 रुपया। तो इसमें से 9 रुपए कंपनी को जाएगा, या मतलब जो भी है जो खरीदा, उसमें बीच में सारे लोग आ गए, कंपनी ही नहीं, मतलब लाइक जो शॉपकीपर है वो सारा लोग आ गया, लेकिन 1 रुपया फिक्स गवर्नमेंट को जाएगा, 1 रुपया फिक्स गवर्नमेंट को जाएगा। और ऐसे टैक्स को ना, ऐसा टैक्स जो है इसे मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे हटाना चाहता है, क्योंकि ये ऐसा टैक्स है जो अमीर और गरीब दोनों पे बराबर पड़ता है। लाइक अगर आप अमीर भी हो, ठीक है, तभी भी आप अगर पार्ले जी बिस्कुट खरीदते हो तो 1 ही रुपया टैक्स देते हो, और गरीब हो तभी भी 1 ही रुपया टैक्स देते हो। ठीक है ना, तो सबके लिए बराबर टैक्स होता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल होना चाहिए, जो मतलब रूल है इनकम टैक्स में, कि जो जितना अर्न करता है उसके हिसाब से टैक्स। जैसे मान लेते हैं कि 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है, जिसका सालाना इनकम 5 लाख है उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। 6 लाख पे 10%, ठीक है, वही 25 लाख है तो उसमें 25% टैक्स हो गया। तो इस तरीके से आपका टैक्स जो है वो इनकम टैक्स अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है, आपका सेल टैक्स फिक्स रहता है। तो उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 8400 रुपए का ऑब्जेक्ट है, 8400 रुपीज का। इसमें सेल टैक्स पहले इतना लगता था 3/1/2, मतलब कि 7/2%, और बाद में घटा दिया गया, और घटाकर एक 3/1/3% कर दिया गया, मतलब 10/3% कर दिया गया। तो एक एक पर्सन को जो मतलब 8400 का एक आर्टिकल खरीदता है जिसपे MRP 8400 है, उस पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, टैक्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले टैक्स कितना था, बाद में टैक्स कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस 1/6%। तो 1/6% का डिफरेंस, अब कितने का वो ऑब्जेक्ट खरीदा है, 8400 का खरीदा है, तो 1/6% ऑफ 8400 कितना होगा, ₹40, है ना, वही हाँ निकाला सर। मैंने। परसेंटेज का मतलब समझते हो ना, डिवाइड बाय 100, तो 1/6 हाँ
into 1/100 into 8400 समझ में आ रहा है? हाँ सर। लिख लीजिए इसको। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई कीजिए। एक संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि और मूल संख्या के मूल्य में 30% की कमी के बीच में का अंतर 22 है, तो मूल संख्या क्या है? आंसर दीजिएगा। एक आंसर आ गया, बाकी देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है
कि the difference between the value of a number is increased by 25% and the value of original number decreased by 30% is 20। मतलब एक नंबर है, मान लेते हैं, देखिए इस बार नंबर को 100 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंस जो है वो 100 लेते तो कुछ और आएगा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ही बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ही बता रखा है। तो डिफरेंस क्या बताया है कि 25% इंक्रीज करने पे, किसी नंबर को 25% इंक्रीज करने पे कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि नंबर हमारा ए है, मान लेते हैं नंबर हमारा ए है, तो 125% ऑफ ए माइनस 30% घटाना यानी कि 70% हो जाएगा। ये डिफरेंस जो है वो 22 दे रखा, 22 दे रखा। 125% मतलब कि 1.25, 70% मतलब कि 0.7, ये 22 दे रखा। अब तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आएगा, ये 0.55 ए इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ए कितना आ रहा है, 44 से डिफरेंट आएगा। याशी का 44 कैसे आ रहा है आपका, फोर्टी आ रहा है। याशी का कहाँ गलती किए थे देख लिए, म्यूट पे हो आप याशी का। यस सर। ठीक है, क्या कैलकुलेशन एरर था, जी सर। ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, सी सेट में चलते रहेगा प्रैक्टिस। लिख लिया आप लोगों ने, हाँ सर। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ये ट्राई कीजिएगा।
क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ पे हिंदी वाले में थोड़ा सा, खैर हिंदी के बच्चे समझ गए होंगे। ₹360 प्लस ये यहाँ पे आना चाहिए। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, हिंदी वाले में थोड़ा सा दिक्कत है। किसी भी सप्ताह के विक्रेता ए का मुआवजा ₹360 प्लस ए के हिस्से का 6% कुल बिक्री उस सप्ताह के लिए ₹1000 से ₹1000 से ऊपर। ठीक है, मतलब देखिए मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, हिंदी वाले लिख लिए होंगे। जैसे मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक काम कर रहे हैं, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी जो है वो ए को रख लेता है फिक्स। हाँ कुछ बोल रहे हो? सुन लीजिएगा, ठीक है, पहले सुन लीजिएगा, एक बार समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। कंपनी जो है वो ए को रख लेता है, ठीक है, फिक्स रखता है, उसको बोलता है कि आपका फिक्स इनकम है, आपको एक तो ₹360 फिक्स मिलेगा, 360 फिक्स मिलेगा आपको हर हफ्ता, हर वीक। ठीक है, 360 फिक्स मिलेगा, लेकिन आपको टारगेट दे रहा हूं। टारगेट ये है कि आपको ₹1000 का सेल करना ही करना है, ₹1000 का सेल करना ही करना है। अगर ₹1000 का सेल नहीं करते तो टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो ए को उसने फिक्स रख लिया है कि ₹360 आपको हर हफ्ते दूंगा मैं, लेकिन टारगेट ये है कि ₹1000 का सेल करना है। उसने बोला, ए ने बोला कि अगर मैं 1000 से ऊपर का सेल कर दिया तो कंपनी ने बोला कि ठीक है, अगर आप 1000 से ऊपर करते हो तो 1000 से जितना भी ऊपर करते हो, मान लेते हैं 1200 की है, तो कितना ऊपर किया? 1000 से ₹200 ऊपर किया। ठीक है, 200 ज्यादा की, 1200 की तो ₹200 ही ज्यादा किए ना। तो जितना ज्यादा करते हो, 1000 से जितना ज्यादा करते हो, उसका 6%, उसका 6% जो है वो 1000 से जितना भी ज्यादा हुआ, अबव 1000। ठीक है, अबव 1000, 1000 से जितना भी ज्यादा हुआ उसका 6% आपको मिल जाएगा। तो ये ए के बारे में। अब बी आया, तो बी को कंपनी ने कहा कि मैं आपको प्रॉपर नहीं रख रहा हूं, मैं आपको ऐसी फ्रीलांसिंग वर्क दे देता हूं, आपको सेल करना है, आप घूमकर सेल करो, जिस दिन मन है सेल करो, जिस दिन नहीं मन है सेल नहीं करो। आपने जितना भी सेल किया ना, XYZ कुछ भी सेल किया, ₹100 का ही सेल किया, तो आपको टोटल का 8% मिल जाएगा। ठीक है, जितना का आपने सेल किया, आपने जितना का सेल किया, ठीक है, उसका 8% मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कि आपको कोई टारगेट वगैरह नहीं है, आप आराम से घर से काम करो, आपने जितना सेल किया उसका 8% मिल जाएगा। तो ये कहानी है। तो ये लिखा, किसी भी सप्ताह के विक्रेता के लिए ए का मुआवजा ₹360 फिक्स है, प्लस ए के हिस्से का 6% कुल बिक्री से उस सप्ताह के लिए 1000 के ऊपर जितना बिक्री हुआ है उससे। ठीक है, और बी का जो है वो जितना भी बिक्री हुआ है उसका 8%। ठीक है, तो कितने का सेल करते हैं जिससे दोनों को बराबर कॉस्ट मिले, मतलब बराबर चार्जेस मिले, बराबर कंपनसेशन मिले। ठीक है, क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ट्राई कीजिए, आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि जो अमाउंट की बात हो रही है वो अमाउंट मान लेते हैं कि x, ठीक है। लेट डिजायर्ड अमाउंट मान लेते हैं कि कुल बिक्री जो है, साप्ताहिक बिक्री जो है, डिजायर्ड वीकली अमाउंट मान लेते हैं, डिजायर्ड वीकली अमाउंट जो है, साप्ताहिक बिक्री x है। मान लेते हैं डिजायर्ड वीकली अमाउंट x है कि x मूल्य का बिक्री हो रहा है, तब जो दोनों का कंपनसेशन बराबर हो रहा है। अब x मूल्य की बिक्री में a को क्या कंपनसेशन है, ये x 1000 से ऊपर हुई होगा, ठीक है। तो a को कंपनसेशन क्या मिलेगा, 1000 से नीचे होगा तो वो भी देख लेंगे। a को कंपनसेशन क्या मिलेगा, एक तो 360 फिक्स मिलेगा, 360 तो उसको फिक्स मिलेगा, 1000 का टारगेट है और 360 फिक्स इनकम है। उसके अलावा x माइनस 1000 जितना भी ऊपर किया, x अगर 1200 है तो 1200 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जितना भी 1000 से जितना भी ऊपर किया उसका 6%, 6% ऑफ x माइनस 1000। ये तो a का हो गया। क्या क्लियर है, a को यही मिलेगा, 360 रुपए तो फिक्स मिलेगा, 360 रुपए देख लेते हैं, सही लग रहा मुझे आशु का, 360 तो फिक्स मिलेगा। इसके अलावा जितना भी 1000 से ऊपर का बिक्री हुआ उसका 6%। वही अगर हम बी की बात करते हैं तो बी को क्या मिलेगा, बी को जितना भी बिक्री हुआ उसका 8%, यानी 8% ऑफ एक्स। एट परसेंट ऑफ एक्स, आप सुन पा रहे हो मुझे, ठीक है, 8% ऑफ एक्स मिलेगा। कोई दिक्कत? हेलो हेलो, एक बार रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कुछ मैसेज आया, मुझे लगा कि मैं साइन आउट हो गया हूं, एक बार रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक बार रिस्पॉन्ड कीजिएगा। याश्विका, सुप्रिया, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का कंपनसेशन बराबर है, यानी कि 360 प्लस 6% ऑफ x माइनस 1000 इज इक्वल टू 8% ऑफ x, ठीक है। क्लियर है, करेगा इसको। इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर जाएगा तो 300 इज इक्वल टू 2x बाई 100, ये होगा x इज इक्वल टू 15,000, बिल्कुल सही आया, 15,000 लिख लेते हैं। क्या आपने लिख लिया? हाँ सर।
एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये ऐसे लिखा है 12/1/2, ठीक है। और हाँ ठीक है, बाकी तो ठीक है, हिंदी एक बार देख लेता हूँ। एक आदमी 5 लाख रुपए में ये यहाँ पे आएगा 1660 रुपए वार्षिक कर का भुगतान। वार्षिक कर, ये टर्म। करेगा। क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का आदत धीरे धीरे रखना होगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अच्छा ये हिंदी हिंदी वाले लिख लिए थे ना क्वेश्चन ठीक से, इसको इसमें जो एरर है? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो सब सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जो है वो 5 लाख रुपए का एक घर खरीदता है, एक घर खरीदता है 5 लाख रुपए में, ठीक है। और ये जो घर खरीद रहा है 5 लाख रुपए में, इसको रेंट पे लगा रहा है, ठीक है। साल में कितना रेंट ले रहा है, साल में रेंट पता नहीं, वही तो आपको निकालना है, ठीक है। नहीं, महीने का निकालना है, लेकिन साल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो साल का देखते हैं। मान लेते हैं कि मंथली रेंट जो है वो मंथली साल का देखते हैं, साल का मान लेते हैं, रेंट मान लेते हैं कि एक्स लेता है, साल का रेंट मान लेते हैं कि एक्स लेता है, ठीक है। तो हर महीने 12.5% निकाल देता है अलग, तो पूरे साल में भी 12.5% निकालता होगा। उस रेंट का 12.5% रिपेयर के लिए निकाल लेता है।
अब देखिए घर में कोई रहेगा तो उसका अलमीरा खराब होगा, वॉल खराब होगा, तो उसके लिए 12.5% हर महीने वो अलग निकालता है कि साल में एक बार वो लगा देगा जो भी है रिपेयर के लिए। साल में, 2 साल में, 3 साल में जब भी निकालेगा, उससे हमें नहीं लेना देना। बस वो हर महीने निकालता है, यानी कि साल में भी साल का भी 12.5% निकाल देता है। ठीक है, और बाकी सारा चीज एनुअल दे रखा है, इसलिए एनुअल में बात करो क्योंकि एनुअल बात कर रखा है सारा चीज। और उसके अलावा 1660 रुपए घर का टैक्स जाता है, आपको पता है हाउस टैक्स होता है, तो हाउस टैक्स जो है वो ₹1660 जा रहा है। 1660 रुपया वो हाउस टैक्स दे रहा है। ठीक है, 1660 रुपया हाउस टैक्स दे रहा है। और ये सब देने के बाद, मतलब ये रिपेयर में इतना निकालने के बाद, साल का 1660 रुपया टैक्स देने के बाद, वो 10% का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे कर रहा है। मतलब 5 लाख पे 10% का प्रॉफिट कर रहा है। तो आपको बताना है कि रेंट कितना है, आपको बताना है कि रेंट कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो समझिएगा 5 लाख का एक्स कितना होगा। ठीक है, रेंट कितना ले रहा है, एक्स ले रहा है, साल का एक्स ले रहा है, तो एक्स हो गया। चलिए ठीक है, एक्स का 12.5% कितना होगा, 12.5 यानी कि 25/2, 25/2% ऑफ एक्स, ये तो हटा दे रहा है वो। ठीक है, इसके अलावा 1660 रुपए भी हटा रहा है, और कुछ रुपीज हटा रहा है। ये दो हटाने के बाद, ये दो हटाने के बाद वो 10% ऑफ 5 लाख के प्रॉफिट में स्टिल मतलब कमा रहा हो। तो आपको एक्स बताना है, और ये एक्स एनुअल रेंट आएगा, ये एनुअल रेंट आपने लिया है, फिर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मंथली रेंट आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब ट्राई कीजिए इसको। लिख लिया आपने? आया आंसर? इक्वेशन तो मैंने दे दिया है ना, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा।
देखिए इरेज कर रहा हूं, ऊपर का तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। देखिए x माइनस 25/2% ऑफ x प्लस 1660, तो x माइनस, एक आंसर आया इसका, याशिका का आया, गुड, 4920, मे बी हो सकता है, बिल्कुल। तो x माइनस 12.5x, सॉरी 0.125x, ये हुआ ना 12.5% ऑफ x, मतलब कि 0.125x प्लस 1660 इज इक्वल टू 5 लाख का 10% 50,000 हो जाएगा, यानी कि ये होगा आपका 75, तो 2 हो गया 875.875 x इज इक्वल टू 50,000 माइनस 1650 कितना हो जाएगा, 1660, 40, 300, 2000 हो गया, और 48,350। तो x कितना आएगा, ऐसे ही चला है याशिका। यस सर। कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन? कैलकुलेशन फास्ट करना मैं आपको सिखाऊंगा, बट पता है कैलकुलेशन फास्ट करना सीखना तभी बेनिफिशियल होगा, तभी अच्छा लगेगा आप लोगों को, जब उसका नीड समझ में आएगा। तो आप बेसिक कैलकुलेशन करिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन मेथड याद आया या उसका फास्ट कैलकुलेशन मेथड आपने सीखा ही नहीं है, तो बेसिक कैलकुलेशन जल्दी करने का सीखिए, ठीक है। आप बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा ये ईयरली इनकम आएगा। ये आएगा आपका ईयरली इनकम, x 48,340 इंटू 1000 बाई 875, ये ईयरली इनकम आ गया। मंथली कितना हो जाएगा? बारह, अभी कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करने हैं, पहले इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये स्लाइड मैं भेज दे रहा हूं आप लोग को, ये स्लाइड एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में मंडे को नया टॉपिक शुरू करेंगे और कुछ असाइनमेंट भी भेजूंगा मैं, ठीक है। रहने दूं या फिर चलेगा, अभी और क्वेश्चन करना? क्वेश्चंस करें, कर लेंगे आप लोग, डाउट्स तो मैं लूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा सर। ठीक है, यस सर, ट्राई करेंगे। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, ट्राई करना है आप लोगों को क्वेश्चंस, और उसमें से जो भी डाउट आता है वो मैं ले लूंगा, ठीक है। ये स्लाइड मैं आप लोग को भेज देता हूँ अभी। ये लिख के लीव कर सकते हैं। ये लिख के लीव कर सकते हैं।